दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जगह कितना मायने रखता है। अगर आप एक गांव में दुकान खोलते हैं तो उस गांव के ग्राहक आएंगे। अगर आप एक शहर में दुकान खोलते हैं तो उस शहर के ग्राहक आपके पास आएंगे। अगर आप राज्य के बड़े मंडी में दुकान खोलते हैं तो पूरे राज्य से ग्राहक आपके पास आते हैं। उसी तरह से अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर गुजरात में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पूरे देश से आपके पास ग्राहक आएंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा और कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो आप अपना दुकान वहां खोलिए जहां पर आपके जैसे और भी दुकान हो, क्योंकि ग्राहक हमेशा वहां जाना पसंद करते हैं जहां पर एक सामान का बहुत सारा दुकान हो। उनको लगता है कि वो मंडी में जाकर के सामान ले रहे हैं और आपके यहाँ नहीं मिलता है तो दूसरे के यहाँ नहीं मिलता है तो तीसरे के यहाँ। इस तरह से उनका साइकोलॉजी है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे सस्ता मिलता होगा और यहाँ पे सभी तरह का सामान मिल जाएगा। और अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो किसी बड़े दुकान के पास मत खोलिएगा। जिस तरह से बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते हैं, उसी तरह से बड़े दुकान के नीचे छोटे दुकानदार सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको खोलना ही है तो एक रेंज सेलेक्ट करिएगा, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करिएगा, उससे रिलेटेड टोटल रेंज आप उसमें रखिएगा। बेमेल का दुकान नहीं खोलिएगा। आप एक चीज सेलेक्ट करिए, एक सेगमेंट सेलेक्ट करिए, उससे रिलेटेड सारा आइटम आप रखिए। उस दुकान में ग्राहक बिल्कुल जाते हैं जहां पर एक आइटम से रिलेटेड बहुत सारे रेंज होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे मुझे ये नहीं पसंद है तो वो ले लेंगे, वो नहीं पसंद है तो वो ले लेंगे। एक जगह आए और एक तरह का सामान उनको एक ही जगह मिल जाए, वैसा दुकान ग्राहक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपको खोलना है ना तो एक रेंज उठाइए और उसका दुकान खोलिए। बेमेल का दुकान बिल्कुल मत खोलिएगा, नहीं चलता है। दुकान का बिजनेस करने के लिए जो नियम है वो कारखाना या फैक्ट्री खोलने पे लागू नहीं होता है। कारखाना या फैक्ट्री खोलने के लिए आपको वैसे जगह पे लगाना चाहिए जहां पे मटेरियल की सुविधा बहुत अच्छी हो, कि आपको अपने काम से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड मटेरियल आसपास में उपलब्ध हो जाए। वहां पर आपको लेबर की सुविधा भी उपलब्ध हो, कि मजदूर जो हैं आपके यहाँ, स्टाफ जो काम करेंगे वो आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो। बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें भी आपके यहाँ ईजिली उपलब्ध हो, वहीं पे आप लगाइएगा। साथ ही साथ आपको जो अपना रेडी माल ग्राहकों तक भेजना है उसके लिए ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा भी अच्छी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का चुनाव करके ही आप फैक्ट्री का जगह डिसाइड करें। फैक्ट्री या कारखाने लगाने को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ, वो कभी भी कोशिश करिएगा कि आप अपने ज़मीन पर बनाइए या फिर ज़्यादा समय के लिए लीज पर लेकर के उसको रेडी करिए, क्योंकि जो आप सेटअप लगाते हैं, मशीन सारा लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अगर बाय चांस किसी मकान मालिक ने बोल दिया कि भाई अब ये जगह खाली करिए या फिर कोई और इशू आ गया, तो आपको जब जगह चेंज करना होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, समय लगता है और मेहनत भी बहुत लगता है। मैंने एक ऐसी ही फैक्ट्री को पूरा बर्बाद होते देखा कि एक जगह उन्होंने सेटअप किया, बहुत अच्छा सेटअप किया, बहुत अच्छा रन कर रहा था। कुछ दिनों बाद मकान मालिक से खटपट हुआ, उनको वो जगह खाली करनी पड़ी और अभी तक वो दूसरे जगह फैक्ट्री नहीं लगा पाए। उनका बहुत सारा पैसा, लाखों रुपए डूब गया। तो दोस्तों कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस जगह भी फैक्ट्री या कारखाना लगा रहे हैं वो आपके नियंत्रण में हो, या तो वो आपका अपना जमीन हो या लंबे समय तक लीज पे लिया हुआ जमीन होना चाहिए। इसीलिए बैंक आपसे हमेशा कहती है कि कम से कम 3 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, और अगर लीज पे है तो बैंक उसको ज़्यादा प्रेफर करती है कि 15 साल, 20 साल, 30 साल का लीज पर लिया हुआ पे आप अगर कारखाना लगा रहे हैं तो बैंक आपको इजीली उस पर लोन दे देता है। और अगर वो आपके अपने ज़मीन पे है तो फिर बैंक तो सोने पे सुहागा मानता है, वो आपके लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जगह कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने सही जगह का चुनाव किया और लंबे समय के लिए लिया तो आपका बिजनेस सफल होने की गारंटी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ अगर आपका ये डिसीजन ठीक नहीं रहा
तो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा सुझाव पूरी तरह से मानिएगा कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो अपना जगह का चुनाव सोच समझ के करें। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा ज़्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आपको ये बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए करना है, अगर आपके कुछ गोल हैं कि इसको अचीव करना है, तो कभी भी ज़मीन अपना या फिर लंबे समय के लिए लीज पर लेकर ही उसको करिएगा बिजनेस, तभी आपका सफलता का चांसेस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। आपको अगर आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय व्यापार।